नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। साथियों, आज जो हमारे मेहमान हैं, हम लोगों के बीच मेहमान हैं, वो ना सिर्फ 1994 के ज़माने से, और जब वो जूनियर वर्ग में हुआ करती थी, अंडर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स खेलती थी, चैम्पियनशिप खेलती थी, और आज आज भी वो वर्तमान में महिला शतरंज की विजेता है। और हमारे बीच है नेहा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नेहा दी। जी नमस्ते। नेहा दी, आप ये बताइए जी, कि आपने शुरुआत चेस में कैसे करा और कौन से ईयर से आपने खेलना शुरू किया? शुरुआत 1990 से हम लोग कर चुके थे। क्योंकि हम लोग तीन बहन थे, तो हम लोग तीन बहन हम लोग स्टार्ट किए थे। और हम लोग जमशेदपुर से हैं, टिस्को में। तो ओके। टिस्को बहुत सारी प्लेयर्स को रिक्रूट की हुई थी। तो ओके। उसमें चेस प्लेयर्स में फेमस थे देवेंदु बरुआ, जी। वर्गीश कोसी इंटरनेशनल मास्टर, जी। जी। और विशाल सरीन, जी। और मतलब बहुत सारे चेस प्लेयर्स थे। तो उनके संपर्क में हम लोग आए। उन लोगों ने टाटा चेस सेंटर का शुरुआत किया और हम लोग वहां पर एडमिशन लेकर हम लोग सीखना शुरू कर दिए। तो आपने शुरुआत आपने सीख करके की, उसके बाद आप प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में खेली? जी। अच्छा, सीख करके आपने शुरू और किया। और नेशनल्स में, हाँ। नेशनल्स में, और एक बार जब आपने सीख लिया, फिर आपने लगातार नेशनल ये खेला। आपने 1995 में खेला, 1996 में खेला, 1998 में खेला, 1999 में खेला, नेशनल प्रीमियर फिर 2015 में, और नेशनल टीम 2014 और 15 में। तो ऐसा ऐसा क्या सीखा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो महिलाएं हैं, कि लगातार, मतलब ये एक लगातार है ना, कंटिन्यूटी में है, जबकि बोला जाता है कि सर हाँ, वो हैट्रिक था। उसके बाद एक साल ब्रेक हुआ था, फिर वो कंटिन्यू ही था। टॉप 10, इंडिया के टॉप 10 में हमेशा रहे ही थे। इंडिया के टॉप 10 में हमेशा रहे ही थे। तो ये कैसे, मतलब एक छोटे राज्य की महिला थी आप, ऊपर से महिला थी, खेल शतरंज का है। हाँ। अभी हम पुरुषों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो लोग अपनी मजबूरियों को बता रहे थे, तो आपके पास कितनी सारी मजबूरियां रही होंगी, फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए और टॉप 10 में रहना, ये कैसे कैसे किया आपने? कुछ बताइए ना कि कैसे लोग करें। ये तो किस तरह से हमारा लालन पालन ही हुआ था कि हम लोग सब समय के साथ हम लोग परिवर्तित होते चलेगा। अब ओके। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ इंडियन में है, जी। तो अब साउथ इंडियन खाने में एडजस्ट करना। जी। क्योंकि 10 दिन का टूर्नामेंट रहता था हमारा, जी। जी। और आप अगर खाना सही से नहीं खाएंगे तो आप में तो स्टेमिना भी घटते ही जाएगा समय पर समय। तो वही जैसा जैसा परिस्थिति आएगा, आपको उस परिस्थिति के हिसाब से आपको उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। ओके, कहने का और मतलब है पढ़ाई कि के तैयारी साथ कीजिए। चेस तो सच में बहुत मुश्किल था। जी। तो परिश्रम तो सबसे पहला विकल्प था। परिश्रम तो अभी भी करना पड़ता, उस समय भी करते थे जितना अभी भी, आज भी उतना ही परिश्रम करते हैं। आपने आपने वुमेन चैम्पियनशिप बहुत बार जीती, और अभी आप वर्तमान में भी महिला की चैंपियन बनी, और जो द्वितीय स्थान पे जो खिलाड़ी थी, उनसे आपका अंतर 1.5 अंकों का था। शतरंज में 1.5 अंक का क्या मायने रखता है, ये शतरंज खिलाड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये 1.5 अंकों का, और आपका पारिवारिक जीवन है, आप शादीशुदा हैं, जॉब भी करती हैं, आप अच्छा सर्विस कर रही हैं, खेल कोटे से ही आपको जॉब भी हुआ है, और उसके बाद भी ये 1.5 पॉइंट से लीड करके फिर जीतना, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो खिलाड़ी तैयारी नहीं करते, वो भी प्रिपरेशन करते ही हैं। तो क्या आज भी आप प्रिपरेशन के लिए टाइम निकाल लेती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिना, आई कांट स्लीप विदाउट प्लेइंग चेस। ओके। ये ये ब्लड में आ चुका है, जो बचपन से जो एक ग्रो में जो डाला गया है वो अभी तक है। कि अगर 2 घंटा 3 घंटा चेस नहीं देखे तो शायद नींद भी ना सही से आ पाए। बुक्स पढ़ना, चेस के बुक्स पढ़ना, जी। गेम्स देखना, गेम्स का एनालिसिस करना, तो ये सब हैबिट अभी भी है। एंड आई एंजॉय, मतलब बहुत एंजॉइंग एंजॉय करते हैं। जैसे जो मेरे एज ग्रुप के अभी जो प्लेयर्स है, वो मिलते हैं तो बोलते हैं नेहा तुम अभी भी खेल रही हो। बोलते हैं अभी भी इंटरेस्ट है। आई लव चेस। तो अभी ये भी कौन सा मूव आ रहा नहीं आ रहा, वो कितना अच्छा मूव था।
तो जस्ट देखने से, जितने टीवी सीरियल को देखने से एंजॉय नहीं करती, उतना मैं गुड मूव देख के एंजॉय करती हूँ। तो ये शायद ब्लड में ही है मेरे। ओके, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इंजॉय करना होगा। अगर आपको स्थान बना करके रखना है तो उस चीज़ में इंजॉय करना होगा, आपको इंटरेस्ट लाना होगा खुद के भीतर। पर डे यू हैव टू सर्च समथिंग। ओके। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया खोजना है। अब आज कैंडिडेट्स मैच चल रहा था, जी तो उसमें आपको ढूंढना है कि आप क्या क्या किए, क्या नए प्लेयर्स इम्प्लाई इम्प्लाई किए गेम पर, कैसा ओपनिंग में चेंजेस आया, मिडिल गेम में, एंड गेम। कौन, अगर अली रेजा खराब खेला तो उसका क्या कारण है। अगर नीपो अच्छा चैंपियन, अगर वो 2-2.5 पॉइंट्स के साथ डिफरेंस अगर वो हुआ, तो वो कैसे, वो थोड़ा सा एनालिसिस भी होता है। आप अभी करंट में नेशनल टीम चैंपियनशिप वुमेन्स का आप करंट नहीं, थोड़ा सा मैं पीछे कोरोना से पहले का ये है, लेकिन उसके बाद करंट ही माना जाए ये सब चीज़ों को, क्योंकि 2 साल कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब भी करंट में ही काउंट में आएगा टेक्निकल रीजन से। तो आपने सेकेंड बोर्ड पे आपने प्राइज विन किया, आपने सेकेंड बोर्ड का, सेकेंड बोर्ड पे आपने सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाया अभी भी पूरे देश की जो नेशनल टीम टीम की बात चैंपियनशिप। कर रहे हैं ना। जी जी, टीम चैंपियनशिप की। नेशनल, हाँ हाँ हाँ। तो उस समय मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आई ड्रू विथ भक्ति कुलकर्णी, हु वाज एशियन चैंपियन एट जी। दैट टाइम। ओके। तो मैंने उसके साथ ड्रॉ किया, और एक दो गेम भी बहुत अच्छा रहा मेरा। सो आई तो वाज रियली क्वाइट हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस। और इसके बाद आप सिविल सर्विस से, चूंकि अभी हमारे दर्शकों को हमने बताया कि इनको जॉब भी है खेल कोटे से ही, आपने सिविल सर्विसेज के लिए भी आपने मेडल जीते हैं, आपने 2 2 मेडल जीते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। एक मैंने मेंस में जीता है। ओके। ठीक है, नॉट ओन वुमेन्स। वुमेन्स ओके। में तो मैं मुझे 3 गोल्ड मेडल आए थे, बोर्ड प्राइज, इंडिविजुअल एंड टीम। ओके। एंड मेंस की टीम में थी मैं, और मैं काफी अच्छे प्लेयर्स को उसमें डिफीट दी थी। उसके बाद भी मैंने उसके बाद भी सिविल सर्विसेज मैंने 5 आउट ऑफ 4 पॉइंट बनाए थे। दैट वाज आल्सो, आई वाज हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। इतनी सारी प्रतियोगिताएं शुरू से लेकर अभी तक आप लगातार उसमें या तो जीती जाती हैं या फिर प्राइज में रहती ही है, तो वो आदत बन गया है आपका वो डैश पे जाने का, टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल, में। हाँ हाँ। मतलब वो हाँ, लगता है वो कि वहाँ नहीं पहुँच हैबिट। पाएंगे तो बहुत दुख होगा। जी। अगर डैश पे नहीं पहुँच पाएंगे तो बहुत दुख होगा, ऐसा फील होता है क्या मैच से पहले आपको? डेंस में। जी जी, टूर्नामेंट्स के दरमियान। टूर्नामेंट्स, ऑफ कोर्स लूज करने से तो बहुत अपसेट होते हैं। और वो तो चेस का पार्ट है, बट चेस का पार्ट वो, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दैट व्हेन यू लूज यू हैव टू बी गेट हर्ट, बट अगेन यू हैव टू कम बैक विथ मोर एनर्जी। जी जी। ये बहुत ही ये बड़ी बात है कि आप बिहार एक्चुअली राज्य। दिस इज द मेन, आई थिंक ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्पिरिट है, जिसके कारण शायद मैं अभी तक जिंदा हूँ। जी जी जी। चेस, यू मे कॉल इट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप बिहार में ही रह रही हैं, बिहार में ही जॉब कर रही हैं, बिहार राज्य के लिए खेलती हैं। तो आपने कभी, आपको ये मन में नहीं आया कि बिहार राज्य के अलावा कहीं और से खेले, शायद इतना सारा अचीवमेंट, जितने आपके अचीवमेंट्स हैं उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता एक खिलाड़ी या जो कहें उसके नाते, या हमारे दर्शकों को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि जो अचीवमेंट आपको भी मिला है, क्योंकि ये सब तो मिनिमम नॉर्म्स होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के लिए। आपने साल दर साल लगातार गर्व दिया बिहार राज्य को। तो चलिए, हमारे नज़र से आपकी उपलब्धियाँ जो आपको मिली वो बहुत कम है। आपको नहीं लगता कि कोई आपके पास भी आते, या और आप और बेहतर करती, क्योंकि बिहार राज्य के लिए ही आपने इतना संघर्ष चुना है, और बेटर बस हो? अभी तक तो मलाल है ही, क्योंकि टाइटल अभी तक मुझे एक भी नहीं मिला है। जी। मतलब आई एम नॉट क्लोज टू सिंगल टाइटल। ओके। तो उस चीज का तो अभी तक दुख है। दुख है तो इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं पाने की ललक अभी तक बची हुई है। हाँ बिल्कुल, ये बात, इस बात से सहमत है। ये तो चलिए, ये तो प्रतियोगिता की बातें थी। कुछ हमारे दर्शकों को, जो महिला दर्शक हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियां शतरंज या फिर कोई भी गेम्स खेलती है, किसी भी खेल में हिस्सा लेती है, परंतु बहुत सारी दिक्कतें आती है जब बाहर जाकर के खेलना होता है, आपको भी कई बार आई होंगी
उसको किस तरीके से आप हैंडल करती थी और किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे कि हैंडल किया जा सकता है? लेकिन परेशानी तो बहुत होती है, अकेले जाना आना। अब जैसे, अब टू फेजेस था, एक मेरा बिफोर मैरिज काउंट कर सकते हैं, एक आफ्टर मैरिज। जी। तो बिफोर मैरिज था कि अ, कम एज की लड़की थे, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन की बात आती है। फिर जब हम बाहर गए, जनरली साउथ में होते थे उस समय, तो फिर एनवायरनमेंट का, खान पान का, फिर गार्जियनशिप का, तो ये सब तो बहुत मतलब प्रॉब्लम तो होता ही है आपको। एंड क्या बोलिए, ये सब में ही सरवाइव करके आपको ऊपर उठना पड़ता है। तो आपने तो परफॉर्मेंस ले लिया ना, आपने तो ढेरों परफॉर्मेंस दिया, हर प्रतियोगिता में परफॉर्मेंस दिया, तो आपका तो मैनेज हो जाता होगा आपके पेरेंट्स का। लेकिन लेकिन नहीं, जिन वैसा कोई बात नहीं है। नहीं, उतना मैनेज नहीं हो पाता था। तो कहने का अर्थ है कि हम खेल की बात तो करते ही हैं, अभी शतरंज की चूंकि आपसे बात कर रहे हैं, आप शतरंज की खिलाड़ी हैं, तो शतरंज में कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट जाने लायक होता है कि पेरेंट्स भी जाएं, और पेरेंट्स के लिए भी वहाँ सुविधाएं होती ही हैं ज़्यादातर प्रतियोगिताओं में। हाँ हाँ हाँ। इसी कारण से हमको लगता है, इसी के कारण से हम लोग को तो बहुत ऊपर तक जाना था। क्योंकि जो मेरे कोच थे, वर्गीश वर्गीश जी जी IM इंटरनेशनल मास्टर थे, जी वर्गीश कोशी। जी जी तो उनका ड्रीम था कि हम लोग पोलगार, जूडिथ पोलगार जो फेमस पोलगार सिस्टर्स है, हम लोग जी उस लेवल तक पहुंचे। तो हो सकता है इन सब असुविधा के कारण ही आज हम, मतलब मेरे पास टाइटल की कमी है शायद। तो शायद का ये आपने। अब तो ये संभव हो सकता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें अब आपके कमांड में है, आप अब अभी जॉब कर वो रही हैं। बिफोर मैरिज, मैंने कहा ना, मेरे टू फेजेस है लाइफ के। जी एक बिफोर मैरिज था, जी अभी आफ्टर मैरिज आई हैव द लायबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हु इज नाउ, वो अभी क्लास 8th में है। तो जी। अभी उसका पढ़ाई, आई थिंक वो मेरा फर्स्ट प्रियोरिटी रहेगा अभी। ओके। वो फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में बच्चों का लालन पालन होना ही चाहिए, तभी आप अपना पारिवारिक जीवन को भी सफल कर सकती हैं। तो अब हमें, हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसा कोई टूर बताएं, कोई बेहतरीन टूर जो आप याद करना चाहें आज और शेयर करना चाहें। रिलेटेड चेस और माई लाइफ। रिलेटेड चेस, चेस का कोई टूर जब आप गए हो कहीं। ऐसा तो सबसे पहले तो आपको चेस को समझना पड़ेगा। जी। फिर उसको इस तरह से आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। नहीं, जैसे जब आप गए तो जैसे आप कहीं साउथ इंडिया में जा रही हैं, अब आप पहली हम्म। बार जा रही हैं, तो खेलना तो ठीक है, खेलना हाँ तो ड्यूरिंग गेम है, जब मैच आएगा तो वहाँ पे खेलना है, प्रिपरेशन करना हाँ है। जब हम होटल के रूम में पहुँच जाते हैं तो उसके बाद हम प्रिपरेशन करने को तैयार होते हैं। लेकिन ये जो बीच का जर्नी होता है, तो कई सारे अनछुए पहलू आते हैं। आपको कोई बहुत मज़ेदार किस्से होंगे, कई बार बीच के पास पास जा कर के गेम हो रहे हैं, कई बार कुछ ऐसे दोस्त, पुराने दोस्त जिनको याद करना चाहे, हो सकता है हैदराबाद में मिले हो, उसके बाद आप उनके साथ नहीं मिल पाए। कोई ऐसा फ्रेंड हो आपका जिसको आप याद करना चाहें, कुछ अच्छा कोई याद आपके पास जो हो। उस तरह का एक्चुअली इंसिडेंट्स तो बहुत होते। ट्रेन में हम लोग जर्नी करते थे तो बहुत सारे मिलते थे। एक बार एक बार क्या हुआ था कि हम लोग बैंगलोर से हम लोग आ रहे थे। जी तो मैं और मेरी सिर्फ छोटी बहन थी, जो अंडर 10 नेशनल चैंपियन रह चुकी है, मालविका सिंह। तो हम लोग अंडर 18 खेलने के लिए बैंगलोर गए हुए थे। तो क्या हुआ, ऑटो में चलते समय हमारा टिकट लॉस हो गया था। तो अब हम लोग सिर्फ दोनों छोटे बहन है और हम लोग रो रहे हैं स्टेशन पे। फिर हम लोग फिर वापस टूर्नामेंट हॉल गए। फिर वो उस समय रेसर थे, वो दिल्ली से आते थे, कलसी नाम था उनका। ओके। तो फिर वो बोले, बेटा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो फिर हम लोग बोले कि हमारा टिकट लॉस हो गया और ट्रेन है। तो फिर वो बहुत हेल्प किए। हम लोग साउथ जाते थे तो वहाँ के पीपल बहुत कोऑपरेटिव थे, तो किसी प्रकार का हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता था। तो फिर वो बहुत दौड़ भाग करके हमारे ट्रेन का टिकट सब, मतलब सब जितने ऑफिसर्स थे सबसे मिल के वो फिर हमारा ट्रेन टिकट फिर से बनाए। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग फिर ट्रेन में बैठे हैं, तो फिर हम लोग वापस अपने घर आए। तो अभी वो सब है, बहुत सारे किस्से जाते आते रहते थे। तो बट ये अभी तक मतलब
अनफॉरगेटेबल है। कैसे परिस्थिति में हम लोग सरवाइव किया है एट द वर्स्ट सिचुएशन। ये यही और हम अपने पैसे दर्शकों को काम सुनाना नहीं चाह थे। रहे थे। यही चीज़ें हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि खेल का पार्ट है ही बहुत अच्छा है, चल रहा है आपका गेम का पार्ट भी। आप जॉब कर रही हैं, जॉब आपको खेल कोटे से हुआ है जी जी बिल्कुल। कैसे, और वहाँ पे आप कैसे मैनेज कर रही हैं जॉब को आप और परिवार को, कुछ बताएं। जॉब में बहुत मुश्किल होता है। जॉब चूंकि इलेक्शंस में है तो कब आना कब जाना कोई ठीक नहीं रहता, किस दिन काम है। जनरली बिहार सरकार सपोर्ट करती है, सारे नियम एंड कानून है कि आपको ठीक है 2 घंटे पहले छोड़ दिया जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा है, प्रेफरेंस देते हैं, तो कुछ लाभ है। बट कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है चेस खेलने का। कौन से विभाग में आपको दिन रात कार्यरत हैं तक आप? शाम तक काम करना है। कौन से जी, विभाग में कार्यरत हैं आप? अभी कमिश्नरी इलेक्शन डिपार्टमेंट में हूँ, कमिश्नरी में पटना हैं कमिश्नर। आप। और अब तो हमने सुना है कि खेल नियमावली के तहत अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिताओं में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडलिस्ट होते हैं तो बढ़ोतरी होती है, आपको उसका मिला कभी कुछ फायदा अभी तक? वो सब बेनिफिट अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी तक बिहार में बहुत प्रॉब्लम है उसका। इंक्रीमेंट हमें 2 इंक्रीमेंट एक्चुअली मिल जाना चाहिए था, पर वो अभी उसका लाभ हम लोग नहीं ले पाए हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, कहाँ कमी आ रही है? आपने तो परफॉर्मेंस दे दिया, खेल नियमावली भी यही कह रही है। नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट नहीं है। नेशनल सिविल सर्विसेज को वो नेशनल में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, सिविल और सर्विसेज क्योंकि को सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि दे रही है प्रमोशन, इंक्रीमेंट है, जी। वो मान्यता दी हुई है नेशनल इम्पोर्टेंस का, बट जी बिहार सरकार ने अभी तक इसे नहीं दिया है। तो बिहार सरकार तो अभी बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े आधिकारिक स्तर के लोग भी घूम रहे हैं और सभी खेलों के लिए वो लोग बहुत ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। तो शायद आप प्रशासनिक अधिकारी हमारे कार्यक्रम को भी सुनते हैं, तो ये हमारे वो धरोहर हैं जो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और शतरंज की महिला खिलाड़ियों को मोटिवेशन दे रही है। अगर इन लोगों को फुल सपोर्ट पूरी तरीके से ऊपर की सीट्स पे एक स्तर पे नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर नीचे वालों की उम्मीदें बहुत बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो हमें बहुत करने से ज़्यादा बेहतर है कि कुछ अच्छी चीज़ें करें जिससे कि बहुत पे ज़्यादा व्यापक असर पड़े। तो प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी अपील होगी कि यह जो नियमावली है इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमने 2-3 और इंटरव्यू लिए थे, उसमें भी 2-3 लोगों की यह बातें थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने कार्यक्रम में पहले से कोई सवाल नहीं देते हैं। इवन हम लोग जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन सामने वाले से बात करते हैं कि ताकि उनको टाइम ही ना मिले हमसे सवाल पूछने का। फिर उनसे हम लोग अपना जो बातचीत होता है उसी बातचीत के बाद जूम मीटिंग तैयार करके हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग प्लानिंग के तहत ऐसा कुछ कर रहे हैं, परंतु यह चीज़ें ज़रूरी हैं। नेहा जी, हम आपसे 2 सवाल और करना चाहेंगे। हम अपने सभी मेहमानों से करते हैं ये सवाल। पहला सवाल तो उसमें यह है कि आप अपने जीवन में वर्गीस कोशी और विशाल सरीन और भी ग्रैंड मास्टर्स का नाम लिया और भी कई लोगों का नाम लिया है, परंतु वो 3 नाम अगर आपको पूछा जाए जिसका आपके जीवन पर व्यापक असर रहा है, तो आप वो 3 नाम किनका लेना चाहेंगे चेस के फील्ड में? चेस के फील्ड से जी। चेस के फील्ड से वर्गीस कोसी का तो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, जी। क्योंकि उनसे हम लोग बहुत डरते थे, उनसे बहुत चीज सीखने के भी बहुत अच्छा मौका मिला। जी। फिर उसके बाद नीरज मिश्रा भी आए हुए थे, जी। तो जी। उनसे भी बहुत अच्छा। फिर मेरी बड़ी दीदी थी, वो भी चेस खेलती थी, तो वो भी सपोर्ट करती। ओके। और तीसरा? और फिर थैंक्स टू टाटा स्टील, टाटा स्टील ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर को डेवलप होने के लिए दिया हुआ है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द बेनिफिट्स गिवन बाय द टाटा स्टील। आप गैस लगातार। को हर जी। सुविधा का वो ख्याल रखती है, जी। जी। क्योंकि जिस जमाने में कंप्यूटर देखने के लिए नहीं मिलता था, उस जमाने में टाटा स्टील ने हमें कंप्यूटर प्रोवाइड किया था प्रैक्टिस करने के लिए। स्टूडेंट को इसकी जरूरत है तो वो इंस्टेंट आप जैसे आपको अगर उससे लगा कि वो आपको जरूरी है तो वो प्रोवाइड करते थे सारे वाह। फैसिलिटीज। तो इनफैक्ट सरकार से हम लोग को मतलब फर्स्ट फेज, ड्यूरिंग माय फर्स्ट फेज
सरकार से हम लोग को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलती थी, तो टिस्को के द्वारा ही दिया जाता था हम लोग को। आप इसी तरीके से आप जीतती रहें, लगातार डैश पे जाएं, लगातार ट्रॉफियां उठाती रहें और बिहार का सर हमेशा गर्व से ऊंचा करती रहें। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनी रहें। हम आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं और ये राय की तरह ही है, ये एक व्यक्तिगत विचार है, हम अपने सारे मेहमानों से पूछते हैं। हमारे खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में आप क्या राय देते हैं? खेल की वकालत, एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू देखा था। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएट है कि आप, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पुराने प्लेयर्स, इनफैक्ट मेरे बारे में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जानते होंगे। जी जी। हम, मुझे लगता है एक मुट्ठी भर प्लेयर ही मेरे बारे में जानते होंगे, तो इसके आपके द्वारा मिल रहा है, प्लेयर्स की बातें सुनने का मौका मिल रहा है। जब जैसे मेरे एक्सपीरियंस है, अभी कितने सारे प्लेयर्स तक पहुंचेंगे, जी जी। तो हो सकता है उनको उस तरह का बेनिफिट मिल पाए। ऐसे तो हम लोग छुपे ही रह गए बट आपके द्वारा उजागर किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा शुरुआत किया है। बहुत 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 धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू।